हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर जॉब या जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। जो मोस्टली आपके एग्जाम हुए प्रीवियस ईयर, उनका सोल्यूशन हम चैनल पर करवाते हैं। जो आपके आने वाले जॉब के एग्जाम हैं उनमें वो बड़े ही हेल्पफुल होते हैं। आपको पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम, जो आपका HP गार्ड 2019 का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको हम आज सॉल्व करवाएंगे बड़े ही अच्छे तरीके के साथ। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सबका मिस ना हो। हम चैनल पर जो है अब साइंस की क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं। डेली आपके MCQs आएंगे क्योंकि गार्ड का जो एग्जाम आना है आपका, उसमें मोस्टली साइंस के क्वेश्चन बड़े रहते हैं। तो इसलिए साइंस के बड़े अच्छे क्वेश्चन हम आपको डेली चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर लेना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बोला गया है कि 4 - 4 गुणा 5 + 5 4 - 4 इंटू में 5 + 5। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके ऑप्शन दिए गए थे 5, 10, -11, -21। ठीक है, तो आपने इस पर क्या रूल लगाना था? बोध मास का रूल लगाना था। बोध मास में क्या, सबसे पहले ब्रैकेट खुलती है, उसके बाद ऑफ का खुलता है, फिर मल्टीपल यानी कि गुणा खुलती है। ठीक है, तो इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई का नहीं है, तो इसमें सबसे पहले खुलेगी गुणा। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन आप ऐसे करोगे, 4 माइनस ये ऐसे लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी गुणा को खोलेंगे। ठीक है, बीच वाले की, तो ये हो जाएगा 4 - 4 की 5 की गुणा हो जाएगी 20 + 5। ठीक है, तो देख लीजिए 20 माइनस का है, इधर 4 के आगे कोई भी निशान नहीं है, तो मतलब 4 प्लस का है, इधर 5 प्लस का है। तो प्लस प्लस को एक साइड में लिख लेता हूँ, 4 + 5 -20। लास्ट में बोध मास में जो सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस जो होता है वो खुलता है। ठीक है, 4 और 5 9, प्लस के हो गए 9, माइनस के हो गए 20। किसके ज्यादा है? माइनस के ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 11 ज्यादा है। -11 इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, -11। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम चैप्टर भी करेंगे जो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बोध मास वाले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका? आपसे पूछा गया है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 12 का स्क्वायर। देखो, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है आपने। 12 का स्क्वायर प्लस इधर खालिस्तान यानी कि डैश डैश इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बता देता हूं आपको कि जो है पाइथागोरस प्रमेय लगती कहाँ पे है। ठीक है, जब हम एक राइट एंगल लेते हैं, राइट एंगल यानी कि जिसमें एक कोण समकोण होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जब हम लेते हैं यानी कि ये कोण है जो 90 डिग्री का होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण जिसके अंदर एक होगा वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? इसको बोलते हैं हम आधार, इसको बोलते हैं हम लंब और इसको बोलते हैं हम कर्ण। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, पाइथागोरस के अंदर क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होती है उसमें होता क्या है? कर्ण का स्क्वायर। ये समझ आ गया होगा, मैं इसको साफ कर रहा हूं यहां से। तो पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको भी समझ लेना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया है एक आधार का, लंब का आपसे पूछा गया है और यह है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मैं इसको इसके अनुसार एडजस्ट कर लेता हूँ। 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस x मान लेता हूँ मैं इसकी जगह। ठीक है, x का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 होता है और 12 का होता है 144 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, जब ये 144 उधर चला जाएगा यानी कि 169 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये आ गया 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर
ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स हमने माना था, यही वैल्यू आपसे पूछी थी। ये किसका आंसर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में होता यही है, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पर 5 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 25, 144 और 25 जोड़ोगे 169, और 169 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ से वो आ गया आपका, यानी कि बेस आ गया आपका 12, लंब आ गया आपका 5, और जो आपका कर्ण था वो आ गया 13। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है देखते हैं। इसमें बोला गया है आपसे कि यदि माध्य 75 यानी कि 75 हो, माध्यक 60 हो, बहुलक आपने बताना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपने ध्यान रखना है। 3 गुणा माध्यक, ठीक है, बराबर किसके है, 2 गुणा माध्य प्लस में बहुलक। ठीक है, ठीक है, बहुलक हो गया। तो 3 गुणा माध्यक, माध्यक आपका कितना है 60, यानी कि 3 गुणा 60, 2 गुणा 75 प्लस बहुलक। ठीक है, हो गया। तो 60 दिया होता है 180, 2 की 75 गुणा करोगे 150 प्लस में बहुलक। ठीक है, ये इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 150, तो आपका बहुलक कितना आ जाएगा 30। और ऐसा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो एक क्वेश्चन था, आपने ध्यान रखना है। 3 इंटू इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, 3 इंटू मीडियम, नहीं 3 गुणा माध्यक प्लस इज इक्वल टू 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो इसका 30 जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसमें 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 180 दिया है। ठीक है, और 6 दिया है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इज इक्वल टू किसके होती है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ठीक है, समझ गए। तो पहली संख्या आपकी कितनी है, जिनमें से एक संख्या 30 है, तो एक है 30, दूसरी मान ली हमने x, एलसीएम आपको 180 दिया है, एचसीएफ दिया है 6। ठीक है, ये 30 इधर मल्टीप्लाई में है, गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो इधर से x की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। तो 180 गुणा 6 इनके डिवाइड बाय 30 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0, 3 6 18, तो ये बचा आपके पास 6 गुणा 6 यानी कि 36 इस आंसर का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। इससे आप इस क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछी गई है कि क्या आएगी। आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट जो 45 डिग्री होता है इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखने में बड़ा ही हार्ड दिखाई दे रहा होगा, आपको बड़ा टफ लग रहा होगा, बट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या आपको वैल्यू ही पुट करनी है। तो टेंजेंट 45 डिग्री आपको पता है कि 1 होता है। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस 1 यानी कि टेंजेंट स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस फिर 1 का आपने स्क्वायर करना है। ठीक है, सेम एज इट इज नीचे 1 प्लस टेंजेंट 45 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 में से 1 गया 0, नीचे आ जाएगा 2, और इसकी वैल्यू टोटल की होगी 0, 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो 0 ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सी। ठीक है, समझ आ गया, बड़ा ये
आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको समझ आ गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब ये नीचे वाला क्वेश्चन मैं ऊपर करूंगा, बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, ठीक है। 2 साल में उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र से दुगनी हो जाएगी। बेटे की उम्र आपने बताना है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 22, ठीक है। तो चलिए मैं मान लेता हूं ये बेटा है उसका, उसकी आयु हमने मान ली x, ठीक है। इधर है पिता। क्या बोला है कि एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, यानी कि बेटे की आयु जो मैंने x मानी है तो पुत्र की पिता की कितनी हो जाएगी 24। ये क्वेश्चन में दिया है कि वो 24 साल बड़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है कि वो 24 साल बड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 2 साल बाद। तो देखो बेटे की x थी, पिता उससे 24 साल बड़ा है, यानी कि x + 24। समझ आ गया होगा। 2 साल बाद देखो ऐसा तो नहीं है कि पिता की उम्र बढ़ेगी तो बेटे की भी बढ़ेगी, क्योंकि आज मान लिया वो 20 साल का है, पिता उसका 50 साल का है, तो 2 साल बाद पिता भी बढ़ जाएगा, यानी कि 52 का हो जाएगा। लड़का कितना, लड़का भी 22 का हो जाएगा, यानी कि एज तो दोनों की बढ़ेगी ना। तो देख लीजिए 2 साल बाद बोला है x + 2, यानी कि बेटे की भी 2 साल बढ़ जाएगी जितनी भी आयु होगी, ठीक है। और पिता की भी बढ़ जाएगी 24 + 2, ठीक है। x + 2, x + 26, समझ गए। 24 में 2 जोड़ दिया 26। क्या बोल रहा है, उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र से दुगनी हो जाएगी 2 साल बाद। तो दुगनी मैंने किसकी करनी पड़ेगी, जब मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा बेटे की आयु को तो वो इसके इक्वल आ जाएगी या नहीं आ जाएगी पिता की। दोबारा से समझो, उसमें बोला है कि 2 साल में उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र से क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये पुत्र की आयु है 2 साल बाद, ये पिता की आयु है 2 साल बाद। जब मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा पुत्र की आयु को तो वो अपने पिता के इक्वल आ जाएगा, इसलिए मैंने 2 से इधर गुणा करना है, यानी कि पुत्र को गुणा करना पड़ेगा 2 से, न कि पिता को करना है। ये आप यदि आप पिता को गुणा कर दोगे तो पिता और भी 2 गुना बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल लाना है, ठीक है। इक्वल ही बोला है, इन दोनों को इक्वल लाना है। तो मैंने पुत्र की जो आयु थी इसको 2 से गुणा कर दिया, तब वो अपने पिता के इक्वल आ जाएगा। तो चलिए आगे, जब 2 की मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2x, 2 की 2 के साथ + 2 दूनी 4, 2 की 2 के साथ x के साथ गुणा की तो 2x आ गया, 2 की 2 के साथ गुणा की तो 4 आ गया, ठीक है। = है x + 26, ठीक है। x की साइड ले जाओ, ये इधर ले आओ, ठीक है। तो 2x इधर x प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 26 - 4। समझ आ गया होगा, 26 - 4, ठीक है। तो 2x में से x गया, कितना हो गया भाई 1 x। 2x में से जब 1x माइनस हो गया तो x ही बचा ना, सिर्फ इधर बच गया x और इधर कितना बच गया 22 में से 4 गया, 26 में से 4 गया 22, ठीक है। तो किसकी आयु आपसे पूछी थी, बेटे की उम्र पूछी थी। ऐसा किस ऑप्शन में है, डी में। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हैं कैसे कि पुत्र की आयु कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 22, यानी कि x जो हमने माना था उसकी 22 आ गई। पिता उससे कितना बड़ा है 24 साल बड़ा है, तो यहाँ पर पिता की हमने मानी थी x + 24, तो इसमें 22 जब आप ऐड करोगे 24 में तो ये हो जाएगा 46, ठीक है। 2 साल बाद देख लीजिए तो पुत्र भी 2 साल बड़ा हो जाएगा, यानी कि 24 का हो जाएगा, और पिता भी 2 साल बड़ा हो जाएगा, 46 + 2, पिता कितने साल का हो जाएगा 48 साल का, ठीक है। पुत्र हो गया 24 साल का, पिता हो गया 48 साल का, तो 24 दूनी 48, दुगनी होगी ना पिता की आयु। तो समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। फिर भी मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि बेटे की आयु हमने x मान ली, पिता की x + 24 क्वेश्चन में बोला गया है। 2 साल बाद बेटा भी बढ़ जाएगा और पिता भी 2 साल बढ़ जाएगा, तो पिता की होगी x + 26। अब पुत्र क्या हो गया, पुत्र की जो आयु होगी
पिता की आयु उससे दोगुनी हो जाएगी। यदि पुत्र की आयु में 2 गुना कर देता हूँ तो दोनों की इक्वल आ जाएगी। यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया अंदर 2 की, तो x वाले में से x घट गया, तो ये x की वैल्यू आ गई 22 और पिता की वैल्यू थी सॉरी x की जो पुत्र की आयु थी वो 22 आ गई और पिता की उसके हिसाब से 40 बनती है। पिता उससे 24 साल बड़ा है। 2 वर्ष बाद 22 और 2 24, पुत्र 24 का हो जाएगा, पिता 40 प्लस 2 48 का हो जाएगा। 24 दूनी 48 होता है, दोगुना हो गया। यही क्वेश्चन में पूछा था और इसका करेक्ट आंसर आपको पता है कि डी आ गया, जो ये क्वेश्चन था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तभी तक आपने देखना है इनको, नेक्स्ट पार्ट भी आपका 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, कल या परसों तक आपका आ जाएगा। वीडियो आपको यदि अच्छी लगे तो आपने लाइक जरूर करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर करना है। आपकी साइंस जो एचपी गार्ड में बड़ी ज़्यादा पूछी जानी है तो उसकी सीरीज भी साथ में शुरू होनी है। क्वेश्चन सीरीज होगी, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं और रिपीट हुए होते भी हैं, उनको हम बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। तो वो क्लास भी आपकी जल्दी ही आने वाली है, इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो का आपका मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।